प्रिय श्रोताओं, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करके प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में यदि भक्त अपने सच्चे भावों से भगवान का ध्यान करें, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, तो भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का पहला दिन प्रदोष व्रत को समर्पित होगा, क्योंकि इस बार 1 जनवरी दिन गुरुवार को पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का संयोग बन रहा है और इस दिन गुरु प्रदोष व्रत होगा। त्रयोदशी तिथि 1 जनवरी दिन गुरुवार को तड़के 1:48 से प्रारंभ होकर रात 10:22 पर समाप्त होगी, यानी गुरुवार को पूरा दिन त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। इसलिए 1 जनवरी गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत होगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय शाम 5:03 से 6:33 रहेगा। आइए अब हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके कथाओं का श्रवण करेंगे। हे करुणा निधान भगवान शिव, हे जगत जननी माता पार्वती, हम आपके पावन चरणों में श्रद्धा और भक्ति से नमन करते हैं। हमारी पूजा, व्रत और कथा श्रवण को स्वीकार कीजिए। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो अपनी करुणा से क्षमा करें और हमारे जीवन में सुख, शांति और प्रेम का वास करें। एक बार नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में एक धर्मपरायण गृहस्थ रहता था। वह नित्य वेद पाठ, अग्निहोत्र और देव पूजन करता था, परंतु उसके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का सर्वदा अभाव था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सदाचारी तो थी, किंतु दोनों के मध्य अकारण मतभेद बना रहता था। एक दिन वे दोनों शोकाकुल मन से एक सिद्ध महात्मा के चरणों में पहुंचे और अपने गृहस्थ धर्म की व्यथा निवेदन की। महात्मा ने ध्यान मग्न होकर कहा, गृहस्थ जीवन की स्थिरता के लिए गुरु कृपा और शिव अनुग्रह अनिवार्य है। जब बृहस्पति देव की अनुकंपा और भगवान शिव की प्रसन्नता एक साथ प्राप्त होती है, तभी दाम्पत्य जीवन धर्ममय और सुखमय बनता है। तब महात्मा ने उन्हें गुरु प्रदोष व्रत का उपदेश दिया और कहा कि जो दंपत्ति गुरुवार के प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करते हुए देव गुरु बृहस्पति का स्मरण करता है, उसके जीवन से कलह, कटुता और वैर, सभी प्रकार के मतभेद स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तब उन गृहस्थ दंपत्ति ने महात्मा से इस व्रत की कथा पूछी, जिसका वर्णन करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा, प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक करें, धूप दीप जलाएं, शिवलिंग पर भस्म, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप इत्यादि के अलावा बेलपत्र, आक या धतूरे के पुष्प और शमी के पत्र आदि अर्पित करें। आपकी श्रद्धा के अनुसार, भावों के अनुसार कुछ दक्षिणा मंदिर में अर्पित करें। इसके बाद हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर कथा का श्रवण करें। और गुरु प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवतागणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया
और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास ना रख पाए उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। महात्मा ने आगे वर्णन करते हुए कहा कि कथा समाप्ति के बाद हृदय से भगवान शिव और देवी पार्वती का जय जयकार करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। भोग शुद्ध और सात्विक हो, क्योंकि गुरुवार का दिन है। इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन पीले फल जैसे कि बेर या केले का फल शिवलिंग पर अर्पित करें। घर की बनी शुद्ध पीली मिठाई का भोग भगवान शिव और देवी पार्वती सहित समस्त शिव परिवार को अर्पण करें। आपकी जो मनोकामना है उसे आप नंदी बैल के कानों में कहें। कपूर जलाकर आरती करें। पूजा पाठ या व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। सच्चे मन से की गई क्षमा याचना से पूजा में या कथा में श्रवण में कोई त्रुटि हो गई हो, व्रत के दौरान कोई अशुद्धि हो गई हो तो उसका दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से महात्मा ने उन ग्रस्त दंपत्ति को गुरु प्रदोष व्रत का महात्म्य और इसका महत्व बताया। तब निर्धारित तिथि पर दोनों ने शुद्ध भाव से गुरु प्रदोष आने पर इस पावन व्रत को किया। प्रदोष काल में उन्होंने शिवलिंग पर जल, दूध और पीले पुष्प अर्पित किए। इसके बाद बृहस्पति देव के नाम से पीले वस्त्र और अन्न का दान किया। उस समय उन्होंने ये प्रार्थना की, हे त्रिलोचन महादेव, हे देव गुरु बृहस्पति, हमारे हृदय के अहंकार, अज्ञान और दोषों को नष्ट करें। हमारे दाम्पत्य जीवन को धर्म, प्रेम और मर्यादा से परिपूर्ण करें। फिर रात्रि में दोनों ने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और देव गुरु बृहस्पति उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। महादेव ने कहा, जहां गुरु का आदर और धर्म का पालन होता है वहां गृहस्थ आश्रम सदा सुखी रहता है। प्रातः काल से ही उन गृहस्थ दंपत्ति के जीवन में परिवर्तन होने लगे। वाणी में सौम्यता, मन में धैर्य और व्यवहार में भी मर्यादा आ गई। अब उनका गृहस्थ जीवन आदर्श बन गया और वे आजीवन गुरु प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। ये कथा हमें बताती है कि गुरु प्रदोष व्रत केवल सांसारिक सुख का साधन नहीं बल्कि गृहस्थ धर्म की सिद्धि का पावन मार्ग भी है। भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति की संयुक्त कृपा से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, शांति और धर्म का वास होता है। सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, देव गुरु बृहस्पति की जय। अब सुनिए भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए संवाद की अमर कथा, जिसे किसी भी प्रदोष व्रत के दिन सुनने से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देवर्षि, वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? तब देवर्षि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर हैं, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है, इसका क्या कारण है? और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौटकर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो और आपकी अर्धांगिनी
अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हठ देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान ना हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ। जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालाग्नि रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो कि जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर चले जाएं। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक शुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ी और न ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहाँ से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्रचित्त होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। अब देवी पार्वती के स्थान पर वह शुक पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकारा भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोले और देवी पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने पूछा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुक पक्षी ही नजर आया, जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह शुक पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उस समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जम्हाई ले रही थी। तभी वह शुक पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदल कर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी, लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, कहाँ महाराज, देख लो, हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है, आप अपनी पत्नी से पूछ लो उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, हे महाराज, इसका क्या उपाय है?
आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर शुक पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुक पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, ये समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। शुक पक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस आऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। और ये शुक पक्षी भी तो आपसे अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है। सो अब ये आपके भय से माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ रहा और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया है और यदि आप इस शुक पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस शुक को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। और फिर वही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में कहीं पड़ न जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन न दे दें, मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। तब देवर्षि नारद जी वहाँ पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर शुकदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया और वही शुकदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है जो कि भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है जो आज भी अजर अमर है, क्योंकि उस कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव के मुख से अमृत कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। तो आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच संवाद की यह अमर कथा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। ये कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। इस पर महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना उस समय उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन देवी पार्वती की लगातार जिद के कारण इस रहस्य को बताना भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहते हैं इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसकी खोज करते करते वे देवी पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने पहले अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है वहाँ से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन सभी को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कहते हैं कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई थी। उस समय वो कथा वहाँ 2 सफ़ेद कबूतर भी सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान
माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देवी पार्वती को सोया हुआ पाया और महादेव की दृष्टि उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। दरअसल वे दोनों कबूतर उससे पहले वहां पर उपस्थित एक घोंसले में पड़े हुए थे जो कि अंडे के रूप में थे। इसी बीच में अंडे फूटे और उसमें से दो नन्हे नन्हे कबूतर निकल आए और उन्हीं कबूतरों ने भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण कर लिया था। और जब कथा के बीच में देवी पार्वती सो गई थी तब उनकी जगह पर वे दोनों कबूतर ही हुंकारा भर रहे थे। ये बात जानकर महादेव को उन पर बड़ा क्रोध आया। वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। फिर वे दोनों कबूतर स्वयं ही महादेव के पास आकर बोले, हे महादेव, अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आपकी अमर कथा सुन ली है। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वो सदैव उसी स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। तभी से मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में मौजूद कबूतरों का जोड़ा भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है।